प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इस क्वेश्चन में आयु वर्षों में दे रखी है, जैसे 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 तक है, फिर 45 से 55 और लास्ट में 55 से 65। और नीचे दे रखा है रोगियों की संख्या, यानी इसमें रोगियों की संख्या कितनी दे रखी है, 6, फिर 11, 21, फिर 23, आगे 14 है, फिर 5 है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे एक तो बहुलक पूछ रहा है, दूसरा माध्य पूछ रहा है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में पहले आपको बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा, फिर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हम पहले ज्ञात करेंगे बहुलक, और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है। एल प्लस ब्रैकेट खोलते हैं F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी इसके लिए पहले आपको L का मान ज्ञात करना होगा, फिर F1 का मान ज्ञात करना होगा, फिर F0 का मान, फिर F2 का मान, फिर H का मान, और जो भी मान आएगा उनको हम सूत्र में फिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बहुलक के रूप में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका मान कैसे निकालें। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले जो बारंबारता दे रखी है क्वेश्चन में रोगियों की संख्या के रूप में, उसको देखना है। इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, इसमें आपके 23। इसे मानेंगे हम F1, यानी F1 का मान कितना आ जाएगा 23। और इसके जो बाई तरफ है वो संख्या हो जाएगी F0 का मान, यानी 21 हो गई, और F2 का मान इसके जस्ट दाएं वाली, यानी कितने हो गए 14। अब क्या ज्ञात करना है इसमें, एक तो L का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर H का मान। और L का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप इसमें F1 का जो मान आया था जस्ट इसके ऊपर देखेंगे, और जो पास वाली संख्या इधर वाली यानी 35, ये आपकी हो जाएगी L का मान। अब ज्ञात करेंगे H का मान, यानी H का मतलब होता है अंतर। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 5 से 15, 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। तो आप इसमें एक बार नोटिस कर रहे होंगे सभी में 10-10 का अंतर आ रहा है, तो अंतर कितना हो गया 10। अब इन सभी मानों को इस सूत्र में फिट करेंगे तो आपका आ जाएगा बहुलक। अब इन मानों को सूत्र में फिट करते हैं, जैसे L प्लस, यानी L का मान कितना है 35, आगे साइन किसका है प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे F1 माइनस F0, और F1 का मान कितना है 23, उतारेंगे 23, आगे साइन किसका है माइनस का, फिर F0 का मान कितना है, F0 का मान है 21, और बटे में करेंगे 2 के 2, फिर F1 का मान कितना है, F1 का मान है 23, आगे साइन किसका है माइनस का, और F0 का मान कितना है था हमारे पास 21, 21 उतार देंगे, फिर आगे साइन है माइनस का। अब उतारेंगे F2 का मान, F2 का मान कितना है आपके 14 इंटू H, यानी H कितना है, अंतर कितना है हमारे पास 10। आगे करते हैं, इसको उतारेंगे 35, आगे साइन प्लस का है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। अब करेंगे बाकी, यानी हम बाकी करेंगे तो कितने बचेंगे, बाकी करनी है आपको। इस 23 में से घटाएंगे 21 को तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 2। अब उतारेंगे बटा, अब करेंगे 2 इंटू 23। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, यानी 2 इंटू 23 करते हैं तो हमें 46 प्राप्त होता है। आगे माइनस के 21 और माइनस के 14, यानी हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ करने पर माइनस के 35 इंटू 10। आगे करते हैं, उतारेंगे 35, आगे साइन है प्लस का, फिर उतारेंगे 2। अब बाकी करेंगे, इस 46 में से घटाएंगे 35 को तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ 11 इंटू में आ जाएगा 10। आगे करते हैं, अब उतारेंगे 35, आगे साइन दे रखा है प्लस का, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। अब करेंगे 2 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 20, और बटे में आ जाएगा 11। आगे उतारेंगे 35, फिर साइन किसका दे रखा है प्लस का। अब भाग देंगे इस 11 का 20 में, यानी हम 11 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा, जैसे एक बार गया तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ उतारेंगे 0, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब कितनी बार जाएगा 8 बार 88। अब कितना बचेगा, फिर यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ उतारेंगे 0, यानी इसका मान कितना आ गया 1.8। 1.8 उतार देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.8। इस प्रकार आपका बहुलक हो जाएगा 36.8। अब माध्य ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो इसके लिए पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर आयु जो वर्षों में दे रखी है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है जैसे 5 से 15, फिर 15 से 25 दे रखा है, आगे 25 से 35, फिर 35 से 45 है,
फिर आपके 45 से 55 और लास्ट में 55 से 65 तक। और यहाँ पर लिखेंगे योग। अब यहाँ उतारेंगे रोगियों की संख्या, जो बारंबारता है क्वेश्चन में उसको उतारेंगे। इसका मान दे रखा है 6, फिर 11, फिर 21, फिर 23, फिर 14, लास्ट में 5। और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ, यानी इनका जोड़ करेंगे। अब इसमें आपके 6 रे कितना हो गया 7, 7 रे 1 8, 8 रे 3 11, 11 4 होते हैं 15, और 15 5 होते हैं 20, हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, 7 और 1 8, यानी सिग्मा ऐप का मान कितना आ गया 80। और इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना। अब ज्ञात करेंगे मध्यमान, और मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं फिर 2 का भाग देते हैं। इसमें दे रखा है 5 और 15, तो कितने हो गए जोड़ने पर 20, तो भाग किसका देंगे हम 2 का, तो कितना आ जाएगा 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। आप इस वर्ग अंतराल में एक बार नोटिस कर रहे होंगे, इन सभी में 10 का अंतर है, जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, फिर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। तो आप इसमें 10 भी जोड़ सकते हो, जैसे 10 में 10 जोड़ा कितना हो गया 20, फिर कितना हो जाएगा 30, फिर कितना 40, आगे 50, लास्ट में आ जाएगा 60। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो। अब जैसे मैं 55 और 65 जोड़ता हूँ तो हमें 120 प्राप्त होते हैं, और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60, जो आपका x का मान हो जाएगा। अब ज्ञात करेंगे fx, यानी f इंटू x करते हैं तो हमें fx का मान प्राप्त हो जाएगा। अब करेंगे 6 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा गुणा करने पर 60। अब इसी प्रकार करेंगे इस 11 को 20 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, यानी इधर आ गया 22 और साथ में एक आ जाएगा 0। अब करेंगे 21 इंटू 30, तो हम 21 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है 21 63, साथ में आ जाएगा 0। इसी प्रकार करेंगे 23 इंटू 4 करते हैं, 23 चौके 92 होते हैं, और साथ में आ जाएगा 0। अब आगे करते हैं 50 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा 14 पंजे होते हैं 70, और साथ में आ जाएगा 0। लास्ट में 5 इंटू 60, तो कितना हो गया 6 पंजो 30, और एक 0 भी आएगा साथ में। अब इन सबको जोड़ेंगे और ये मान हो जाएगा सिग्मा fx का। इसको लिखेंगे सिग्मा fx, इसके बराबर कितना आएगा जोड़ कर लेते हैं एक बार, यानी आ जाएगा 0। फिर कितना है 6 2 8, 8 और 3 होते हैं 11, और 2 कितने होंगे आपके 13, यानी 3 आ गया हासिल का 1, 1 और 2 3 होता है, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, यानी सिग्मा fx का मान कितना आ गया 2830। और हमें ज्ञात करना क्या है, माध्य ज्ञात करना है, और माध्य का सूत्र सभी जानते हो, हमने 14.1 में पढ़ा था, यानी x बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इन x का मान ज्ञात करेंगे, और सिग्मा fx का मान कितना है इसमें 2830, और भाग किसका देंगे इसमें सिग्मा ऐप का, यानी 80 का भाग देंगे। एक 0 से एक 0 कट जाएगी, x बराबर कितना बचा, x बराबर बचा 283/8। अब करना क्या आपको, इस 8 का भाग देना 283 में, तो आपको प्राप्त हो जाएंगे 35.37। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है जीवन काल घंटों में, जैसे 0 से 20, 20 से 40, आगे 40 से 60 है, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। वो नीचे बारंबारता यानी ऐप का मान दे रखा है। अब जैसे 10 है, 35 है, 52, 61, 38 और 29। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात करना है, यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा बहुलक, और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र सभी जानते हैं, L प्लस ब्रैकेट खोलते हैं F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके लिए आपको L का मान ज्ञात करना होगा, फिर F1 का मान, फिर F0 का मान, और F2 का मान भी ज्ञात करना होगा, और साथ में H का मान भी ज्ञात करना होगा। और ये मान कैसे निकालते हैं अच्छी तरह समझ लेना, आपको देखना बारंबारता। इसमें जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वो आपकी कहलाएगी F1, जैसे 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 और 29। सबसे ज़्यादा कौन सी बारंबारता 61 वाली, ये मान हो जाएगी F1 का।
और जो F1 के बाई ओर है वो हो जाएगी F0 का मान, और जो F1 के जस्ट दाई ओर है वो हो जाएगी F2 का मान। इस प्रकार F1 का मान तो हो गया 61 जो सर्वाधिक है, और इसके बाई ओर वाली संख्या कौन सी है 52 जो हो जाएगी F0 का मान, और F2 का मान कौन संख्या होगी जो जस्ट F1 के दाई ओर है यानी 38। और L का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें जो पहले वाली संख्या होती है वो L का मान कहलाती है, यानी 60 हो जाएगा L, और H यानी अंतर कितने का है। आपको करना क्या है, जो वर्ग अंतराल है उनमें आपको अंतर देखना है कितने का आ रहा है। जैसे 0 से 20 है इसमें 20 का अंतर है, फिर 20 से 40 है इसमें भी 20 का अंतर है, फिर 40 से 60 है इसमें 20 का अंतर है, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, यानी इन सभी में 20-20 का अंतर आ रहा है। तो H का मान कितना हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, इन मानों को सूत्र में फिट करेंगे, और आपका सूत्र है पहले L आएगा, यानी L का मान कितना है 60, फिर आगे साइन किसका है प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। F1 का मान कितना आपके पास 61 आया था, आगे साइन किसका है माइनस का, फिर F0 का मान कितना है 52, उतारेंगे यहाँ पर 52। अब करेंगे बटे में, कितना है 2 के 2, F1 का मान कितना है 61 है, फिर आगे साइन किसका है माइनस का, F0 का मान कितना हमारे पास, F0 का मान है 52, इसको उतारेंगे 52, आगे साइन है माइनस का। अब उतारेंगे F2 का मान कितना है 38, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटू H यानी अंतर कितने का आ रहा था, अंतर था 20 का। आगे उतारते हैं 60, फिर साइन किसका है प्लस का। अब करेंगे बाकी, यानी 61 में से घटाएंगे 52 तो कितने बचेंगे हमारे पास 9। अब नीचे करेंगे 2 इंटू 61, यानी 61 इंटू 2 करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 122। आगे साइन माइनस का है, और माइनस के 52 माइनस के 38 कितने होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 90, इंटू में आ जाएगा 20। अब आगे उतारेंगे 60, आगे साइन किसका दे रखा है प्लस का, अब उतारेंगे 9। अब करेंगे बाकी, 122 में से घटाएंगे 90 तो कितने बच जाएंगे, बाकी करने पर 32, इंटू में आ जाएगा 20। अब उतारते हैं 60, आगे साइन दे रखा है प्लस का, अब करेंगे 20 इंटू 9 तो कितना होता है 180, और बटे में आ जाएगा 32। आगे उतारेंगे 60, फिर साइन किसका है प्लस का, यानी इस 32 का भाग देंगे 180 में तो हमें कितना प्राप्त होता है 5.625। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बहुलक प्राप्त हो जाएगा, यानी 60 प्लस 5.625 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65.625। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 65.625। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे बहुलक पूछ रहा है और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में पहले आपको बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसका माध्य निकालना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसमें पहले हम ज्ञात करेंगे बहुलक, और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी इसके लिए पहले आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान और H का मान ज्ञात करना होगा। और इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं सभी को पता है, यानी जो परिवारों की संख्या दे रखी है क्वेश्चन में बारंबारता के रूप में, और जो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है इसमें पहले आप चेक करोगे, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है 40, यानी F1 का मान कितना हो जाएगा 40, और जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या कौन सी है 24, जो आपका हो जाएगा F0 का मान, यानी हम यहाँ कर देंगे 24, और जो F1 के नीचे हैं 33 वो हो जाएगी F2 का मान, और H का मतलब होता है अंतर, यानी अंतर कितने का आ रहा है वर्ग अंतराल में, यानी स्टार्ट है इसमें 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, इसी प्रकार 2500 से 3000। इस वर्ग अंतराल में हमने पाया कि इसमें 500 का अंतर है, तो H का मान कितना जाएगा निकल कर 500। अब बचा L, यानी L का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको देखना है जो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी थी 40, इसके सामने वाले जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें हम पहले वाली संख्या को लेंगे, तो यानी हम 1500 को लेंगे, L का मान कितना आ जाएगा 1500। अब इन मानों को फिट करेंगे सूत्र में, इसमें पहले आएगा L का मान, और L का मान कितना है 1500, फिर आगे साइन किसका है प्लस का,
फिर ब्रैकेट खोलेंगे, फिर F1 का मान कितना है, F1 का मान आया था 40, आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर F0 का मान कितना है, F0 का मान है 24 और बटे में आ जाएगा 2, आगे F1 का मान कितना है 40, यानी ब्रैकेट में कर देंगे 40 को, आगे साइन माइनस का है। फिर F0 का मान कितना है 24, आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर F2 का मान कितना है हमारे पास, F2 का मान है 33, फिर इंटू करेंगे H का मान कितना है, अंतर कितना का है हमारे पास 500 का, हमें उतार देंगे 500। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको उतारते हैं 1500, फिर साइन दे रखा है प्लस का, ब्रैकेट खोलेंगे। अब करते हैं बाकी, इस 40 में से घटाएंगे 24 को, हमारे पास बचेंगे मात्र 16। अब नीचे करेंगे, इस 2 को 40 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 80, आगे साइन है माइनस का, यानी माइनस के 24 और माइनस के 33, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होते हैं माइनस के 57, इंटू कितना कर देंगे 500। अब उतारेंगे 1500, फिर साइन किसका है, प्लस का, अब उतारेंगे 16। अब करते हैं बाकी, यानी हम घटाएंगे इस 80 में से 57 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 इंटू 500, आगे उतारते हैं 1500, फिर साइन किसका है, प्लस का। अब करते हैं 16 इंटू 500, यानी हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है और साथ में आ जाएगी 2 जीरो, तो बटे में हो जाएगा 23। आगे उतारेंगे 1500, फिर साइन किसका है, प्लस का। अब भाग देंगे इस 23 का 8000 में, कितनी बार जाएगा 347.8 दो बार भाग देने पर। अब इन दोनों को जोड़ करेंगे तो हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 1847.82। इस प्रकार इसका बहुलक हो जाएगा 1847.82। अब इसी क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो आपको पहले लिखना होगा वह रूप में जो वर्ग अंतर क्वेश्चन में दे रखा था 1000 से 1500 तक, फिर 1500 से 2000, 2000 से 2500, आगे 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। आपको यहाँ लिखना होगा योग और इधर आ जाएगी परिवारों की संख्या, यानी जो बारंबारता है, जैसे 24 है, फिर 40, 33, 28, 23, 22, 16, 7। अब ज्ञात करेंगे मध्यमान, और मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं आप सभी को पता है। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 का भाग देते हैं तो अक्ष का मान निकल कर आ जाता है, यानी 1000 और 1500 को जोड़ते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं 2500, और 2 का भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1250, यानी अक्ष का मान कितना आ गया 1250। इसमें आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे, इनमें अंतर कितने का आ रहा है, सभी में 500 का अंतर है, तो आप डायरेक्ट 500 भी जोड़ सकते हो। अब जैसे 1250 आया, इसमें 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1750। इसी प्रकार इसमें 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2250। इसमें 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2750, फिर 500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3250। अब इसमें 500 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 3750। इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे 4250 हो जाएंगे और लास्ट में आ जाएंगे 4750 जोड़ करने पर। आप इसको चेक भी कर सकते हो। अब जैसे 4500 है और 5000 है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 9500, और इसमें 2 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 4750। इस प्रकार आपका अक्ष का मान हो जाएगा 4750। अब ज्ञात करेंगे एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब होता है एफ इंटू अक्ष, यानी जो एफ वाली संख्या है अक्ष से गुणा कराएंगे, इस प्रकार हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं 24 इंटू 1250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 30000। अब आगे करेंगे, इस 40 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1750 से, तो हमें गुणा करने पर प्राप्त होते हैं 70000, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70000। अब करेंगे 33 इंटू 2250, तो कितना आएगा गुणा करने पर, इसको हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 74250। आगे करते हैं 28 इंटू 2750, तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 77000। इसी प्रकार 30 इंटू करेंगे 3250, तो कितना प्राप्त होगा
हमें प्राप्त हो जाएगा आगे 97,500। अब इसी प्रकार करेंगे 22 इंटू 3,750 को गुणा, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा गुणा करने पर, हमें प्राप्त होगा 82,500। अब आगे करते हैं, इस 16 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4,250 से, तो कितना आ जाएगा 68,000। अब करेंगे 7 इंटू 4,750, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 33,250। अब इनको जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे इनको जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है 0, हमें उतार देंगे 0। अब आगे जोड़ते हैं, इधर 0 है, यहाँ 5 है, फिर यहाँ 5 है, 5 और 5 हो गए 10, हासिल के 1। 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 5 8, 8 और 5 हो गए आपके 13, और 2 कितने होते हैं 15, हासिल के 1। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 8 कितने होते हैं 29, 29 और 3 कितने होते हैं 32, हासिल के हो जाएंगे 3, 3 3 कितने हो गए 6, और 6 और 7 कितने हो गए 6 और 7 होते हैं टोटल 13, और 7 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 7 27, 27 और 9 कितने होते हैं 27 और 9 होते हैं 36, 8 कितने हो गए 44, 44 और 6 कितने होते हैं 50, 50 और 3 कितने होते हैं 50 और 3 हो गए 53। इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा 5,32,500। अब ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ का मान। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, जैसे 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 2 होते हैं 17, और 6 कितने हो गए 23, 23 और 7 कितने होते हैं 30, 30 का आ जाएगा 0, हासिल के 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हो गए आगे 14, 14 और 3 कितने होते हैं 17, 2 19, 19 और 1 20। इस प्रकार सिग्मा एफ का मान कितना आ जाएगा 200। और हमें ज्ञात करना है माध्य। और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं सभी को पता है, एक्स बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी इसका मान कितना है सिग्मा एफ एक्स का, इसका मान है 5,32,500, और भाग किसका देंगे सिग्मा ऐप का, और सिग्मा ऐप का मान कितना है यहाँ 200। यानी हम 200 का भाग किस में देंगे 5,32,500 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब कितना बचा 5,325, और भाग किसका देंगे 2 का, तो हमें एक्स का मान कितना प्राप्त हो जाएगा भाग देने पर, तो हमें एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा 2,662.5 रुपये। ये आपका हो जाएगा माध्य। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करो। यानी इस क्वेश्चन में आपको बहुलक भी ज्ञात करना पड़ेगा और माध्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, आगे 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। इधर बारंबारता है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। यानी इसमें आपको पहले बहुलक फिर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ज्ञात करते हैं बहुलक। इस क्वेश्चन में हम पहले बहुलक ज्ञात करेंगे, और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके लिए पहले आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान और H का मान ज्ञात करना होगा। और ये मान कैसे ज्ञात करते हैं, आपको करना क्या है, जो बारंबारता है उसको देखना है एक बार। और इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता 10। ये आपका हो जाएगा F1 का मान। यानी F1 का मान कितना हो गया 10। और जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या है वो हो जाएगी F0 का मान। यानी F0 का मान कितना हो गया 9। और जो F1 थी सबसे अधिक बारंबारता, उसके जस्ट नीचे वाली संख्या है वो हो जाएगी F2 का मान। यानी F2 का मान कितना हो गया 3। अब क्या बचा, एक L का मान बच गया और H का मान बच गया। L का मतलब होता है निम्न सीमा, और किसकी निम्न सीमा, जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को देखना है। यानी 30 और 35 है, और जो सबसे पहले वाली संख्या है 30, ये हो जाएगी आपका L का मान। यानी L का मान कितना हो गया 30, और H कितना है, अंतर कितना है, और कौन सा अंतर, जो वर्ग अंतराल में दे रखा है। जैसे 15 से 20 है, 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40,
आगे 40 से 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55, यानी इन सभी में 5 5 का अंतर आ रहा है। तो h का मान कितना हो गया 5। अब आपको करना क्या है, इन मानों को सूत्र में फिट करना है, इससे आपका बहुलक निकल कर आ जाएगा। इसमें पहले क्या है l, और l का मान कितना है, l का मान है 23, आगे साइन किसका है प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। f1 का मान कितना है, f1 का मान हमारे पास 10, आगे साइन किसका माइनस का, फिर f0 का मान कितना है, f0 का मान हमारे पास 9, और बटे में क्या आ जाएगा 2। f1 का मान कितना है, f1 का मान है 10, आगे साइन किसका है माइनस का, f0 का मान कितना है 9, आगे साइन किसका है माइनस का, f2 का मान कितना है 3 इंटू h का मतलब अंतर, कितना अंतर 5। आगे करते हैं, उतारेंगे 30, आगे साइन है प्लस का। अब करेंगे बाकी, इस 10 में से घटाएंगे 9 को तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1, और नीचे दे रखा है 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 20, माइनस के 9 है, माइनस के 3 है, कितने हो गए माइनस के 12 इंटू 5। आगे करेंगे, उतारेंगे 30, साइन दे रखा है प्लस का, 1 इंटू 5 करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, और बटे में आ जाएगा 20 माइनस 12, यानी बाकी करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 8। आगे उतारेंगे 30, साइन दे रखा है प्लस का, 5/8 है, यानी हम 8 का भाग 5 में देंगे, 8 का भाग 5 में नहीं जा रहा, 1 0 उतारेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट। 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगी 50 आ जाए, 8 छक्के 48 होते हैं। अब करेंगे बाकी, तो कितना बचेगा 2, भाग नहीं जा रहा, उतारेंगे 0, फिर 8 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा 8 दूना 16। अब कितना बचेगा, यानी 20 में 16 गए तो कितने बचेंगे 4, उतारेंगे 0, 8 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी 8 का भाग 5 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 0.625। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 30 प्लस 0.625, तो कितना हो जाएगा जोड़ करने पर 30.625। इस प्रकार इसका बहुलक हो जाएगा 30.625। अब इसी क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। क्वेश्चन में दे रखा था प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, इधर f का मान दे रखा है। अब ज्ञात करेंगे मध्य मान, अर्थात x का मान ज्ञात करेंगे। और x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रश्न 14.1 में, इन दोनों को जोड़ते हैं फिर 2 का भाग देते हैं, यानी इसमें 15 है और 20 है, इन दोनों को जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हो गया 35, और 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 17.5, यानी x का मान कितना आ गया 17.5। फिर अब जोड़ेंगे 20 और 25 को, तो कितने प्राप्त हो जाएंगे जोड़ करने पर 45, फिर 2 का भाग देंगे तो कितने प्राप्त हो जाएंगे 22.5। आप एक काम कर सकते हो, जो इनमें वर्ग अंतराल दे रखा है इनको गौर से देखो एक बार, जैसे 15 से 20 है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यानी इन सभी में 5 5 का अंतर आ रहा है, तो आप अंतर को जोड़ लीजिए, यानी इसमें 17.5 है, फिर 22.5, फिर 5 को जोड़ो कितना हो जाएगा 27.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32.5, आगे 37.5 हो जाएगा, इसके बाद में 42.5 हो जाएगा, फिर 47.5, और 5 जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 52.5। आप इसको चेक भी कर सकते हो इन दोनों को जोड़कर। अब जैसे 50 और 55 है, तो कितना हो जोड़ने पर 50 और 55 को 105, और 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 52.5। इस प्रकार आप x का मान निकाल सकते हो। अब ज्ञात करेंगे f(x), यानी f इंटू x को गुणा कराएंगे तो हमें f(x) का मान प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं 3 इंटू 17.5, तो कितना प्राप्त होगा 52.5 मल्टीप्लाई करने पर। अब करेंगे 8 इंटू 22.5, यानी इनको गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 180। आगे करते हैं 9 इंटू 27.5, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 247.5। इसी प्रकार करेंगे 10 इंटू 32.5, तो हमें प्राप्त होंगे 325। अब करेंगे आगे 3 इंटू 37.5, कितना आ जाएगा 112.5 मल्टीप्लाई करने पर। अब करेंगे 0 इंटू 42.5, तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर हम करेंगे 0 इंटू 47.5, तो 0 प्राप्त होगा। अब करेंगे 2 इंटू 52.5, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा गुणा करने पर 105। अब इनको जोड़ लेंगे, जैसे 5 और 5 10, 5 15 हो गए।
हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 5 15, 2 17, 17 और 5 होते हैं 22 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 22 का आ जाएगा 2, हासिल के 2, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21 होते हैं, 21 और 1 22, 22 और 0 22 ही होता है, हासिल के आ जाएंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया जोड़ करने पर 1022.5। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 कितने होते हैं 33, 33 और 2 होते हैं 35, यानी सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 35। और हमें ज्ञात करना है माध्य, और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स उतारेंगे इसके बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 1022.5 और बटे में करेंगे सिग्मा एफ का मान, इसका मान कितना है 35। अब जैसे ऊपर पॉइंट वाली संख्या आपको भाग देने में समस्या हो तो आप इस संख्या को उतार सकते हो, 1022 पॉइंट को हटा दो 5 लगा दिया और बटे में कितना है 35 और पॉइंट एक संख्या छोड़कर थी तो एक जीरो बढ़ा सकते हो, यानी 350 का भाग देंगे 10,225 में तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 29.2, यानी इस प्रकार इसका माध्य कितना आ जाएगा 29.2। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इसमें दे रखा है बनाए गए रन और इधर दे रखी है बल्लेबाजों की संख्या अर्थात ऐप का मान दे रखा है। अब जैसे इसमें 3000 से 4000 के बीच, फिर 4000 से 5000, 5000 से 6000, फिर आगे 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, इधर है 9000 से 10000, फिर 10000 से 11000। इस प्रकार बनाए गए रन दे रखे क्वेश्चन में और इधर बल्लेबाजों की संख्या अर्थात बारंबारता दे रखी है, जैसे 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे बहुलक पूछ रहा है और आपको पता है बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसके लिए आपको L का मान ज्ञात करना होगा, फिर F1 का मान ज्ञात करना होगा, इसी प्रकार F0 का मान, फिर F2 का मान और H का मान ज्ञात करना होगा। अब ये मान कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान है, एक बार अच्छी तरह समझोगे तो आ जाएगा समझ में। अब जैसे आप बारंबारता को देखोगे, इसमें आपके सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, इसमें सबसे अधिक है 18, तो ये आपके हो जाएगी F1 का मान, यानी F1 का मान तो कितना आ गया 18 है और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या कौन सी है 4 है, तो ये हो जाएगी F0 का मान, यानी F0 का मान कितना हो गया 4। फिर F2 का मान कौन सी हो जाएगी, जो F1 का मान था उसके जस्ट नीचे वाली संख्या, ये हो जाएगी आपके F2 का मान, यानी F2 का मान कितना आ गया 9। अब कौन सा मान बचा, एक L का मान बच गया और दूसरा H का मान। अब L का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर ये विद्यार्थियों आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी सर्वाधिक बारंबारता थी उसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल देखना है और इसमें जो सबसे पहले था उसको उतारना है, यानी इसमें कितना है 4000, यानी L का मान कितना आ जाएगा 4000। अब H यानी अंतर, अब अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, अब जैसे इस वर्ग अंतराल में दे रखा है 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, यानी इनमें एक 1000 का अंतर आ रहा है, यानी H का मान कितना आ जाएगा 1000। अब क्या करना, आपको इन सभी मानों को इस सूत्र में फिट करोगे तो आपका बहुलक निकल कर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इन मानों को सूत्र में फिट करना है। अब जैसे पहले L का मान आएगा और L का मान कितना हमारे पास 4000, यानी इसको उतार देंगे 4000, फिर आगे साइन किसका है प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, F1 का मान है 18, आगे साइन किसका दे रखा है माइनस का, फिर F0 का मान कितना है 4 और बट्टे में आ जाएगा 2, F1 का मान कितना है 18, आगे साइन किसका है माइनस का, तो माइनस कर देंगे, फिर F0 का मान कितना है, F0 का मान है 4, आगे साइन किसका है माइनस का, यहाँ उतार दिया मैंने माइनस, फिर F2 का मान कितना है, F2 का मान हमारे पास है 9, यहाँ उतार दिया मैंने 9, आगे इंटू है, फिर H का मान कितना है 1000, आगे करते हैं, इसको उतारेंगे पहले 4000, फिर आगे साइन प्लस का दे रखा है, अब करेंगे बाकी, यानी इस 18 में से घटाएंगे 4 को तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 14। अब बटे में करेंगे
अब इस 2 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 36। आगे साइन किसका है, माइनस के 4 और माइनस के 9, तो दोनों कितने हो गए, माइनस के हो गए 13 इंटू 1000 कर देंगे। आगे उतारते हैं 4000, आगे साइन है प्लस का, अब उतारेंगे 14। अब करेंगे बाकी, यानी इस 36 में से घटाएंगे इस 13 को, तो कितना बच जाएगा 23 इंटू में आ जाएगा 1000। आगे उतारते हैं 4000, आगे साइन है प्लस का, अब करेंगे 1000 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 14000 और भाग किसका देंगे, 23 का। यानी उतारेंगे 4000, आगे साइन है प्लस का, इस 23 का भाग देंगे इस 14000 में, इसका भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 608 पॉइंट, आगे 6 9 फिर 5। अब जैसे इसमें 3 संख्या आ गई है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद तीसरी संख्या आती है 5 या 5 से बड़ी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ पर गुणोत्तर है, तो कितना हो जाएगा 608 पॉइंट हो गया 70। इधर है 4000, आगे साइन है प्लस का। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 4608.70। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2 का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको नीचे सारणी दे रखी है, कारों की संख्या है और बारंबारता है। अब जैसे कारों की संख्या इसमें दे रखी है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और नीचे बारंबारता यानी ऐप का मान दे रखा है। अब जैसे इसमें है 7, आगे 14, फिर आगे 13, फिर 12, फिर 20, 11, 15, 8। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, यानी आपसे क्वेश्चन में बहुलक पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे बहुलक पूछ रहा है और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, L प्लस F1 माइनस F0, फिर बटे में करेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी इसके लिए पहले आपको L का मान ज्ञात करना होगा, फिर F1 का मान ज्ञात करना होगा, फिर F0 का मान, फिर F2 का मान और H का मान ज्ञात करना होगा। और इन मानों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। जो क्वेश्चन में बारंबारता दे रखी है उसको देखना है और इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है उसको देखो पहले। इनमें सबसे अधिक बारंबारता 20 वाली है, तो ये आपका हो जाएगा F1 का मान, यानी F1 का मान कितना हो गया 20। जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वो F1 का मान कहलाती है और F1 के जस्ट इधर बाई ओर वाली F0 का मान कहलाएगी। यानी F0 का मान कितना हो गया, F0 का मान हो गया 12। अब इसके जस्ट दाई ओर वाली संख्या F2 का मान कहलाएगी और F2 का मान कितना हो गया 11। अब क्या बचा, L का मान बच गया और H का मान। L का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान है। जो सबसे अधिक बारंबारता थी F1, इसके जस्ट जो ऊपर वर्ग अंतराल दे रखा है उसको देखना है। इसमें 40 से लेकर 50 तक है। इसमें जो पहली संख्या दे रखी है 40, ये L का मान हो जाएगा। इसे बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, यानी L का मान कितना हो गया 40 और H का मतलब होता है अंतर। और अंतर कितने का आ रहा है सभी में, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यानी इन सभी में 10-10 का अंतर आ रहा है। तो H का मान कितना हो जाएगा 10। अब करना है क्या, आपको इन मानों को सूत्र में फिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बहुलक के रूप में। यानी इसमें पहले आएगा L और L का मान कितना है, L का मान है इसमें 40। आगे साइन किसका है, यहाँ प्लस का। अब खोलेंगे ब्रैकेट, फिर F1 का मान और F1 का मान कितना हमारे पास 20, इसको उतारेंगे 20। आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर F0 का मान कितना है, F0 का मान है 12। अब करेंगे बटे में 2, फिर उतारेंगे F1, यानी F1 का मान कितना है 20, यहाँ मैंने कर दिया 20। आगे साइन किसका है, माइनस का, मैंने यहाँ उतारा माइनस। फिर F0 का मान कितना है, F0 का मान है 12। आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर F2 का मान कितना है, F2 का मान है 11। अब करेंगे ब्रैकेट बंद इंटू H, H का मतलब अंतर, और अंतर कितना हमारे पास 10, यानी हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आगे उतारते हैं 40। आगे साइन किसका है, प्लस का। अब घटाएंगे, इस 20 में से घटाएंगे 12 को, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 8। अब बटे में करेंगे 2 इंटू 20, यानी 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 40 प्राप्त हो गए। आगे साइन किसका है, माइनस के 12।
फिर माइनस के 11। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें माइनस के 23 प्राप्त होते हैं। इनटू में आ जाएगा 10। आगे उतारेंगे 40, फिर साइन है प्लस का। अब उतारेंगे 8। अब करते हैं बाकी, यानी इस 40 में से घटाएंगे 23 तो हमारे पास बच जाएंगे 17। इनटू कर देंगे 10। अब उतारेंगे 40, आगे साइन है प्लस का। 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 80 प्राप्त हो गए और बट्टे में आ गया आपके 17, यानी इस 17 का भाग देंगे 80 में। अब इसका भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 70 चौक 68, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, फिर 7 में 6 गया तो 1। अब भाग नहीं जा रहा तो उतारेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अब फिर इसका भाग इसमें देंगे, यानी इसका पाड़ा इतनी बार बोलना है कि 120 से अधिक नहीं जाए। तो कितनी बार जाएगा, 70 छक्की 102, 17 सात 119, यानी 119 आ गया। अब बाकी करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ 1 बच जाएगा। फिर आप इसको आगे कर सकते हो, 1 0 उतारोगे, अब भाग नहीं जा रहा, टूट भाग की आ जाएगी 0। इसको आप उतार सकते हो 40 प्लस इसका भाग इसमें कितनी बार गया था, 4.70। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ने पर हमें बहुलक का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा 44.70।